Hello my dear friends, my name is Nilesh Rathod and welcome to my channel Mind is Kind, and today I am gonna teach you group of words. What is group of words? तो हम आज देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते क्या है। तो आगे जैसे जैसे हम देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप इंग्लिश में इसका यूज़ कर सकते हो जैसे इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर करके। जैसे आप इंग्लिश का पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते तो आप इसको जोड़कर बोल सकते हो, जो बहुत ही इफेक्टिव लग सकता है। तो आइए देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है। चलिए, ये रहे दोस्तों हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं हम क्या है। सबसे पहला हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, तो सबसे पहला है हमारे पास हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हिंदी में इसका मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, काल्पनिक प्रश्न। अब इससे क्या समझ रहे हैं आप, जैसे आपको एक सिचुएशन दे दी जाए, सिचुएशन भी हाइपोथेटिकल होती है। देखिए सेकंड एग्जांपल वैसा ही हमारा, लेकिन आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपको एक सिचुएशन दे दी जाए कि आपको 24 घंटे के लिए पीएम बनना है हमारे देश का, और हमारे देश पर जितना भी कर्जा है आपको चुकाना है 24 घंटे के अंदर, है ना। तो ये संभव है क्या? ये संभव तो नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो उसको, यू कैन से दैट इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इट कांट बी पॉसिबल इन अ सिंगल डे में इतना कर्जा कोई चुका सकता है क्या? तो पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो उसे क्या बोलेंगे हम, हाइपोथेटिकल बोलेंगे, है ना, काल्पनिक बोलेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन से क्या समझ रहे हैं आप, अगर कोई भी सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ जाए जो आप सोच सकते हो कि आप सोच रहे हो कि हाँ ये सिचुएशन हो सकती है, आप तो सोच रहे हो, बट वो एक्चुअल में नहीं हो सकती, इसको क्या बोलेंगे आप, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलेंगे आप, है ना। हाँ, तो देख लेते हैं दूसरा क्या है हमारे पास। देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास सिली क्वेश्चन, है ना। सिली क्वेश्चन इसका मतलब होता है हिंदी में अगर हम देखें तो फालतू के प्रश्न। जैसे बहुत से लोग रहते हैं ना, उनको फालतू के प्रश्न पूछने की आदत रहती है। तो आप सिंपल यूज कर सकते हो उनके सामने, है ना, उनको बोल सकते हो, जो ऐसी बातें करते हैं उनको बोल सकते हो, यू ऑलवेज आस्क सिली क्वेश्चन, यू ऑलवेज आस्क सिली क्वेश्चन। तुमको दूसरा काम है नहीं, तुम हमेशा फालतू के ही प्रश्न पूछते रहते हो भाई, ऐसा बोल सकते हो। या सेकंड एग्जांपल उनको बोल सकते हो, यार डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, यार मुझसे फालतू के प्रश्न मत किया करे ना, समझा रहा हूँ, मुझसे फालतू के प्रश्न मत किया करे ना। तो इस प्रकार आप ये देखो, पहला क्या है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और सेकंड क्या है, सिली क्वेश्चन। तो आप इसको हिंदी में यूज कर सकते हो ना पूरा सेंटेंस बोल रहे तो आप बोल सकते हो भाई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों तीसरा देखते हैं हम। देखिए तीसरा क्या है हमारे पास, बिटर एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या होता है, कड़वा अनुभव, है ना, हिंदी में। तो जैसे हम अगर कहे इसको यूज़ करें हमारे डेली लाइफ में, तो कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको बताना हो पास्ट में आपके साथ कुछ घटना हुई हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो, यू वांट टू शेयर, तो आप कैसे बोलोगे, यार ये मेरे लाइफ का बहुत ही कड़वा अनुभव है यार, इट्स अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, या बहुत ही कड़वा अनुभव है मेरे लाइफ का। अगर आप पास्ट में कहना चाहो कि यार वो तो मेरा लाइफ का बहुत कड़वा अनुभव होता है यार, उस समय मैं उसको आई कांट टेल यू, मैं बता नहीं सकता, तो आप बोल सकते हो दैट वॉज बिटर एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, बहुत ही कड़वा अनुभव था मेरे लाइफ का, है ना। ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा देखो, आई मीन टू से चौथा वाला क्या है इसमें, चौथा वाला देखो क्या है, विंडो शॉपिंग, है ना। भावताव निकालना, भावताव निकालना और कुछ भी नहीं लेना, है ना, यहाँ पर लेना आएगा, है ना, केवल भावताव निकालना और लेना कुछ भी नहीं। जैसे करते हैं नॉर्मली लोग, कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक शॉप है ना, कपड़े की शॉप है, एक आदमी गया बाहर से अंदर, बाहर से ही देख रहा है कि देखो यार आज तो शूज़ भी आ गए हैं, शर्ट भी आ गए, टी शर्ट भी आ गए, पैंट्स भी आ गए हैं। तो उसको केवल बाहर से ही देख रहा है। फिर अंदर से मैनेजर आता है कि भाई क्या देख रहा है, तो ये बोलता है कुछ नहीं यार, ऐसे ही देख रहा हूँ, मुझे लेना है। बट मैनेजर को पता है कि इसका तो रोज का काम है, इसको कुछ लेना नहीं है। तो मैनेजर बोलता है अभी विंडो शॉपिंग तूने बहुत कर ली, चल अब यहाँ से निकल जा। तो दूसरा मैनेजर के पास एक ये आता है, उसके साथ एक मैनेजर दूसरा रहता है, बोलता है कि भाई ऐसा क्यों, वो आपका क्लाइंट है आपका, ये आपने उसको क्यों भगा दिया। तो मैनेजर बोलता है क्लाइंट वगैरह कुछ नहीं, बट वो विंडो शॉपिंग करता है। समझ में आया ना, विंडो शॉपिंग यानी केवल भावताव करना और केवल बाहर बाहर से देखना, लेना कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल यूज कर सकते हो आप, सेंटेंस बना सकते हो कि यू ऑलवेज डू विंडो शॉपिंग, तुम हमेशा विंडो शॉपिंग करते हो, कंजूस तो हो तुम, लेना तो कुछ है नहीं तुमको। ये होता है विंडो शॉपिंग का मतलब। तो दोस्तों पांचवा देख लेते हैं हम। पांचवा कौन सा है हमारे पास, पांचवा है हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, या ऑफ के बाद आप क्या लगा देना, यहाँ पर द आएगा, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स।
तो आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो, जैसे मैंने लिखा है सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, यू शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, कुछ हट के सोचना चाहिए। जैसे आप एक सेंटेंस हो गया, आप 2-3 सेंटेंस को आपको अगर ऐड करना हो तो कैसे बोलेंगे आप, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको कुछ हट के सोचना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो। तो जैसे मैं अभी बात करूँ छठवें की, तो छठवा क्या है, मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, है ना। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही चिंता का विषय, बेहद ही चिंता का विषय, है ना, खतरनाक है ये, इसका मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुई है हमसे, देखिए हमने जो ये क्या लिखा है, ये ऑलवेज डू विंडो शॉपिंग, जो अगला हम पढ़ रहे थे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसका हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको आप गलत कर देना, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो वाला सेंटेंस लिखना है। क्या है हमारे पास छठवा, मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, तो उसकी जगह आप क्या लिखना, मैं सेंटेंस बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न इन इंडिया, या यू कैन से डिफॉरेस्टेशन इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, बहुत ही चिंता का विषय है। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस आप लिख सकते हैं ना। तो ये वाला है हमारे पास। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यार यहाँ पर पाँचवा नंबर कहाँ से आ गया, अभी तो हमने पढ़ा है छठवा उधर। तो आप इस पर इतना ध्यान मत दो, हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक हुआ है हमसे, है ना, बनाने में टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आप इस पर देखो, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे ध्यान दो। तो क्या हमारे पास रोट लर्निंग यानी क्या होता है, रट्टा मारकर पढ़ना, है ना। रट्टा मारकर तो आजकल सभी पढ़ रहे हैं ना भाई, कंसेप्ट कोई भी नहीं समझ रहा है आजकल। एग्ज़ाम के टाइम पर क्या करते हैं सभी, एक दिन पहले पेपर, जैसे कल पेपर है, आज कॉपी किताब खोलेंगे और आज रट्टा मारना स्टार्ट कर देंगे, पास हो जाएंगे, उस हिसाब से पढ़ते हैं, उस इंटेंशन से पढ़ते हैं। तो वी शुड नॉट डू रोट लर्निंग, है ना, रोट लर्निंग नहीं करना चाहिए हमें। हमको क्या करना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, हमको हर चीज़ का कंसेप्ट समझना चाहिए। रोट लर्निंग तो नहीं करना चाहिए यार, इट्स वेरी बैड थिंग, आई थिंक सो। रोट लर्निंग इज़ अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि जब जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, तो फिर आपसे कुछ भी याद नहीं होगा यार। आपको बस इसकी आदत है ना, रोट लर्निंग की आदत, आपको रटना ही पड़ेगा। तो ये छोड़ दो, यू शुड लीव इट राइट नाउ, नहीं तो आगे बहुत अलग होगा ना। इसको छोड़ देना चाहिए आपको यहीं पर। अब जैसे ये वाला देखिए हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, टफ रन ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय है ये। टफ रन ऑफ माई लाइफ, जैसे आप कोई बात बता रहे हो अपने लाइफ के बारे में, ना, पास्ट की बात बता रहे हो कि मेरे ज़िंदगी का बहुत कठिन समय था, तो आप बोल सकते हो कि इट वॉज टफ रन ऑफ माई लाइफ, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, आई हैड नथिंग, दैट वॉज टफ रन ऑफ माई लाइफ, मेरे लाइफ का बहुत ही कठिन समय था, आप ऐसे बोल सकते हो। तो दोस्तों हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारे पास, देखिए बुक इज नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है, किताबी ज्ञान, है ना। जैसे आजकल बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके पास केवल किताबी ज्ञान ही रहता है और उसके ही भरोसे पे क्या करते हैं, बहुत ही उड़ते ऊपर, है ना, ज़्यादा और स्मार्ट बनते। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए भैया, है। किताबी ज्ञान में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किताबी ज्ञान गलत है, इट्स अ गुड थिंग, इफ़ यू हैव अ बुकिश नॉलेज इट्स अ गुड थिंग, बट वो सही होना चाहिए ना। अगर बहुत सारी किताब ऐसे है कि केवल उसमें गलत ही लिखा है, तो आप उसको कैसे उस पर भरोसा करोगे क्या। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दी एस्पेक्ट, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आपको उस पर ध्यान देना है। तभी किताबी ज्ञान होना तो अच्छी बात है, लेकिन है ना, वो सही होना चाहिए। तो आप इसका ऐसा यूज़ कर सकते हैं ना। नेक्स्ट की बात करें तो क्या है, बुक वाम का मतलब क्या होता है, किताबी कीड़ा, जो हमेशा किताबी पढ़ता रहता है, हमेशा पढ़ाई करता रहता है। आपके फ्रेंड में से होगा कोई ऐसा जो हमेशा किताबी पढ़ता रहता है ना, पढ़ाई करता रहता है, उसको बोल सकते हो आप, यू आर अ बुक वार्म मैन, यू ऑलवेज डू स्टडी। यार कुछ थोड़ा मस्ती मजाक किया कर बे भाई, तो हमेशा किताबी पढ़ता रहता है यार, बोर नहीं होता क्या। तो आप उसको बोल सकते हो बुक वार्म है वो, क्या बुक वार्म या। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है ना। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो यार कमेंट में बताओ, मैं लाता हूँ आगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो ये, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।